हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सर। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे अपनी लाइफ में। आज की जो रीडिंग करने जा रही हूँ वो पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर पे होगी। आपके रिश्ते का पास्ट क्या था, प्रेजेंट क्या है और फ्यूचर क्या होगा, ठीक है। और कलेक्टिव होगी, टाइमलेस होगी, कभी भी देख सकते हो। चलिए पहले हम देखते हैं आपके रिश्ते का पास्ट क्या था इस रिश्ते का पास्ट। क्या रहा है यूनिवर्स, इस रिश्ते का पास्ट क्या रहा है। चलिए पहले पास्ट बताती हूँ आपको। नंबर बताती हूँ पहले। नंबर है यहाँ पर 588242397122। ये सब नंबर है, 7 नंबर है। राशियों की अगर बात करूँ, एरीज, लियो, सैजिटेरियस है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है, ठीक है। नेम के इनिशियल की अगर बात करूं, यहाँ पर है SKBHJMNURESP, ठीक है, OMNH, ये सब नंबर्स है। पास्ट में क्या हुआ है, पास्ट में यहाँ पर हद से ज्यादा सोचा गया है इस रिश्ते के बारे में, क्योंकि बार बार यहाँ पर लड़ाई होती थी, बार बार झगड़े होते थे, फालतू की बहस बसाई होती थी, वो चीजों के बारे में भी लड़ाई होती थी जो आपको शायद पता नहीं था या फिर एहसास नहीं था, है ना। इस रिश्ते में बहुत सोच विचार हुई है आपके पार्टनर की तरफ से, ओवर थिंकिंग हद से ज्यादा। इस रिश्ते की ओवरऑल एनर्जी ये है कि यहाँ पर चीटिंग हुई है, धोखा हुआ है। फिर वो धोखा आपके साथ हो या पार्टनर के साथ हो या किसी के साथ हो, ठीक है। यहाँ पर धोखे की एनर्जी आ रही है। मुझे लग रहा है आप लोगों को धोखा मिला है, आपका पार्टनर आपसे मूव ऑन कर गया। आप दोनों के बीच में स्टेबिलिटी को लेकर प्रॉब्लम आई है, कमिटमेंट को लेकर प्रॉब्लम आई है। जब भी कमिटमेंट मांगी, जब भी आपने अपने पार्टनर से इसके बारे में बातचीत करने की कोशिश की, तब आपका पार्टनर आपके तरफ, है ना,
लड़ाई के मोड में आकर आपसे लड़ाई करने में लग जाता। यहाँ पर ना हद से ज्यादा लड़ाई झगड़े आर्गुमेंट हुए हैं आप लोगों के बीच में, छोटी छोटी बातों को लेकर। किसी ने कुछ बोल दिया तो उसको आप पार्टनर ने पकड़ कर बैठ बैठ गए, है ना। तो इस तरीके की एनर्जी है यहाँ पर। मूव ऑन की एनर्जी है, मूव ऑन किया गया है। एक वक्त था आप दोनों एक दूसरे की दुनिया थे, दोनों मानते थे कि आप एक दूसरे के बगैर रह नहीं पाओगे, लेकिन आपके पार्टनर ने थर्ड पार्टी को एंटरटेन किया, थर्ड पार्टी के साथ वक्त बिताया, और जब आपकी बारी आती थी तो ये इंसान आपसे करने कतरा लेता था। ऐसे करते करते आप दोनों के बीच में एक तरीके से आर्गुमेंट, लड़ाई झगड़े की एनर्जी आई, कॉन्फ्लिक्ट पैदा हुए, और फाइनली यहाँ पर ब्रेकअप आ गया, नो कांटेक्ट आ गया, पॉज आ गया आपके रिश्ते में। ये हुआ है पास्ट में, ये है आपके रिश्ते का पास्ट। चोरों के जैसे भागा है आपका पार्टनर, टुकड़े टुकड़े करके चला गया आपको। अब आते हैं प्रेजेंट की ओर। आपके रिश्ते का प्रेजेंट क्या है? प्रेजेंट में बहुत सारे लोग अपने पार्टनर को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। उनको किसी भी हाल में चाहिए, कैसे भी चाहिए, कुछ भी करना पड़े, लेकिन चाहिए वो इंसान। प्रे करते हो, यूनिवर्स से मांगते हो, है ना। ऐसी एनर्जी है। कंफ्यूज भी हो कि अगर इसको पा भी लिया, कुछ लोग स्पेल वगैरह भी करते हैं, कुछ लोग कुछ ना कुछ टेक्निक लगाते हैं, फिर साथ में ये भी उनको उनके ध्यान में आता है कि मान के चलो अगर आप ये सब करके इस इंसान को पा लेते हो तो क्या ये इंसान आपका बनकर रहेगा? क्या ये दोबारा कोई गलती नहीं करेगा? एक तरीके से ना आपकी जो एनर्जी है, थक चुके हो आप ये सब करते करते, इसका वेट करते करते एक तरीके से को ऐसा हो गया कि आप थक गए भाई, बस करो भाई, अभी नहीं हो और होता, है ना। जाना है तो चले जाओ, आना है तो आ जाओ, अब और नहीं। हमें हिम्मत नहीं है कि हम और झेल सके इस इंसान को। ऐसी एनर्जी है, थक चुके हो आप। और उधर आपका पार्टनर अभी भी कंफ्यूज है, अभी भी थर्ड पार्टी है। यहाँ पर कुछ लोगों के केस में मदर ज्यादा दिखाई दे रही है, कुछ लोगों के केस में मदर हो सकती है, या कुछ है ना, और रिलेशनशिप भी हो सकता है, यहाँ पर ये भी चांसेस है। और आपका पार्टनर अभी भी एक्शन नहीं दे रहा, बैठा है बस आराम से देखे जा रहा है कि क्या होना है क्या नहीं होना। ब्लैंक ब्लैंक ब्लैंक, गोइंग विद द फ्लो चल रहा है, कोई एफर्ट नहीं लगा रहा। और इधर आप भी बैठ गए, आपकी इंट्यूशन आपको बार बार बोल रही है कि छोड़ो, बस बहुत हो गया, अब और नहीं, अब और हमें इल्यूजन में नहीं रहना है, अभी हिम्मत लानी है खुद में, खुद की ग्रोथ के ऊपर ध्यान देना है। और इस तरीके से आपकी एनर्जी है। और आपका पार्टनर भी उस तरफ यही है उसका, कि कंफ्यूज है, थर्ड पार्टी में अटका हुआ है। उसको लगता है कभी कभी कि इसको दोनों ही नहीं चाहिए। क्रॉस रोड पर खड़ा है आपका पार्टनर। इस वक्त की जो है एनर्जी पास्ट में चल रही है, ब्लैंक हुए पड़े हो आप भी, आपका पार्टनर भी। नहीं समझ आ रहा कि क्या करना है, पार्टनर को नहीं समझ आ रहा कि डिसीजन क्या लेना है, आपको नहीं समझ आ रहा कि इस रिश्ते का क्या करना है। आपको जिस तरीके से रिश्ता चाहिए उस तरीके से कोई एफर्ट नहीं, कोई भी सामने वाले की तरफ से एक्शन नहीं। ठीक है, अभी हम देख रहे हैं फ्यूचर की एनर्जी, है ना। फ्यूचर में क्या होगा, फ्यूचर में अब तक जो भी स्ट्रेस चली आ रही है ना, पास्ट में प्रेजेंट में, जो स्ट्रेस, जो एक तरीके से ना धक्का मुक्की हो रही है आपकी जिंदगी में, खींच रहे हो लाइफ को, लव लाइफ को स्पेशली, दोनों ही ब्लैंक हो चुके हो कि नहीं, कुछ नहीं, क्या करें क्या ना करें अभी। लेकिन फ्यूचर में आपके बहुत अच्छी एनर्जी आने वाली है, लेकिन उसके लिए ना आपको थोड़ा सा वेट करना होगा।
आपकी विश भी पूरी हो जाएगी, लेकिन आपको पेशेंस के साथ चलना होगा। आपके साथ इस इंसान का ट्रू लव है, ये कोई डिसीजन ले सकता है आपके लिए, कोई बड़ा डिसीजन ले सकता है, आपके फेवर में जाएगा। जो थर्ड पार्टी तब भी रहेगी, लेकिन ये इंसान अब जो एक तरीके से ऐसी एनर्जी है कि ना जगल कर रहा है, लेकिन आने वाले समय में ये भी एनर्जी निकल रही है कि ये फाइनली थर्ड पार्टी को छोड़ भी सकता है। और आपके साथ ना ये इक्वल गिव एंड टेक में आएगा, क्योंकि आपको रिजेक्ट अगर ये इंसान कर देता है पूरे तरीके से, तो ये खुद को बेवकूफ समझेगा। इतना तो इसको पता है कि आप ठुकराने वाली चीज नहीं हो, है ना। तो अभी आने वाले ये फ्यूचर के सपने अभी भी देख रहा है, फ्यूचर में भी इसका सपना होगा आपके साथ घर बसाना, लेकिन कुछ पास्ट के जो एक्सपीरियंस है उसकी वजह से थोड़ा सा ये इंसान फ्यूचर में भी डरता हुआ दिखाई दे रहा है मेरे को। लेकिन फाइनल अगर मैं बात करूं तो ये इंसान स्ट्रेस लेते लेते ये इंसान कोई ना कोई डिसीजन ले पाएगा आपके लिए, रिश्ते को आगे तक लेके जाने के लिए ये कोशिश कर सकता है, भले ही कुछ भी। हाँ, आपका रिश्ता हील हो जाएगा, यहाँ पर हीलिंग आ जाएगी। अगर आप में कुछ है ना, आपकी एनर्जी ऐसी है कि हीलिंग की जरूरत है, तो यूनिवर्स खुद आपके इस रिश्ते को हील कर देंगे। ठीक है, तो ये थी आपकी छोटी सी रीडिंग। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल।